सो स्टूडेंट्स, अब बारी है हमारी एक्सरसाइज 10.3 की, जिसमें पहला क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द वर्टेक्स आर्म्स एंड द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें इसका वर्टेक्स लिखना है, इसका आर्म लिखना है और इसके एंगल्स का भी नेम लिखना है हम लोगों को। जैसे कि पहला पार्ट मैं आप लोगों को डायरेक्टली करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर एंगल आप लोगों का कुछ इस टाइप से बना हुआ है। सो यहाँ पर एंगल का नेम है BOA। तो इसका हमें सबसे पहले वर्टेक्स बताना है। इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो है O। वर्टेक्स के आगे हम लोग नोट कर देते हैं O, ठीक है। इसके जो आर्म्स हैं आप लोगों के OA और OB, ठीक है। इसके बाद ये जो एंगल है, इसका जो नेम है इस एंगल का, देखिए एक तरीके का ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसी तरीके से आप लोगों को बाकी के भी दो पार्ट्स करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से क्या बोलते हैं, हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग फिगर्स, राइट द नेम्स ऑफ ईच एंगल्स ऑल्सो। कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इस फिगर के अंदर और हर एंगल का हम लोगों को नेम देना है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के पास बुक है तो सभी में सबसे पहला एंगल DOC बनता है। ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहला एंगल DOC, उससे अगला एंगल हमारे पास COB बन रहा है, उससे अगला एंगल हमारे पास BOAB बन रहा है। तो ये 3 तरीके के एंगल तो आप लोगों के पास बन चुके हैं, ठीक है। क्या और भी कोई एंगल हम लोगों के पास बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए एक एंगल आप लोगों का बन रहा है DOB को भी देखेंगे तो उसके पास भी 2 आर्म्स हैं, तो वो भी एक एंगल बन रहा है। DOB को गौर से देखिए। इसके बाद आप लोग COA को भी कह सकते हैं, COA को भी आप लोग गौर से देखिए तो COA भी एक आप लोगों का एंगल बन रहा है। इसी तरीके से आप लोग डायरेक्टली एक बड़ा नेम दे सकते हैं उसे DOA। तो DOA एक कंप्लीट एंगल है। और अगर मैं फिगर आप लोगों को यहाँ पर बनाकर दिखाऊँ छोटा सा, तो इस तरीके से एंगल निकले। देखिए सबसे पहले मैंने ये एंगल लिया, फिर इस एंगल का नाम लिया, फिर इस एंगल का नाम। ये भी पूरा एक एंगल है और इसी तरीके से ये भी पूरा एक एंगल है और एक कंप्लीट अपने आप में एक और एंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी नेमिंग की। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से बोलता है विच आर द फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। कौन से इसमें से एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं और कौन से लीनियर पेयर। तो जिनका सम 180 डिग्री होता है तो वो तो लीनियर पेयर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आप लोगों का लीनियर बनता है, फिर अगला भी आप लोगों का लीनियर बनता है दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा आप लोगों का बनता है एडजेसेंट, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से निकल कर बन रहे हैं। देखिए लीनियर पेयर ऐसे करके ये बना हुआ है, ये भी लीनियर पेयर है। इसी तरीके से ये वाला एंगल ऐसे बना हुआ है, ये भी लीनियर पेयर है। लेकिन ये एक ही पॉइंट से 2 एंगल बन रहे हैं, इस वजह से ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सेल्फ करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखता हूँ, नेम ऑल द ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें इस फिगर के सारे ट्राइंगल्स के नेम बताने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का ट्राइंगल बना हुआ है ABC और यहाँ पर पॉइंट है DE और इधर DEF। पहली चीज़ तो हम लोग देख सकते हैं इसमें 4 छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। इन चारों के हम लोग नेम नोट कर देते हैं। तो ट्राइंगल ADE, नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल BFD और उसी के बाद हमारे पास ट्राइंगल DEF भी है और इसी तरीके से हमारे पास ट्राइंगल CFE भी है। अब क्या और भी कोई एंगल हमारे पास बनता है? एक बड़ा ट्राइंगल, एक पूरा एक कंप्लीट ट्राइंगल जिसका नाम है ट्राइंगल ABC। तो ये एक बड़ा ट्राइंगल भी आप लोगों के पास बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग सेकंड फिगर में भी आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग कीजिए। एक रफ फिगर बनाना है आप लोगों को, रफ स्केच बनाना है। तो रफ स्केच बनाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम लोग कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझ लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल आप लोगों के क्या होते हैं। देखिए ऐसा कोई भी फिगर जिसके पास 4 साइड्स होती हो वो एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे कि ये आप लोगों का एक क्वाड्रिलेटरल हुआ, इसके पास 1 2 3 4 साइड्स हो गई। कैसे भी आप लोग फिगर बना लीजिए जिसके पास 4 साइड्स हों वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के पास 4 ही एंगल होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया तो यहाँ पर एक एंगल, दूसरा और इधर तीसरा, इधर चौथा। तो इसके पास 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल्स। इसके बाद 4 ही वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 और 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। इसके पास 4 ही साइड्स होती हैं, ठीक है। लेकिन इस पे जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स कहते हैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन।
एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, 2 से ज़्यादा डायगोनल्स पॉसिबल नहीं है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अब क्वाड्रिलेटरल आप लोगों के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक कहलाते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल और दूसरे होते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं आप लोगों के, जिसका जो डायगोनल है वो अंदर की साइड बनता हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, ये इसके दोनों जो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल ये जो सामने सामने पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, ये डायगोनल्स कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग ऐसा फिगर बनाते हैं तो वो भी एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हुआ। देखिए इसके डायगोनल दोनों अंदर ही अंदर टच कर रहे हैं आपस में। लेकिन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है जिसका डायगोनल आप लोगों का बाहर टच करता हो। ठीक है, जैसे कि ये आप लोगों का अंदर आ गया, फिगर के अंदर आ गया, इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इंटीरियर पार्ट में इसके है आप लोगों का। इसी तरीके से नेक्स्ट आप लोग इसे देखेंगे तो इसका एक डायगोनल यहाँ पर है जो कि बाहर है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर। देखिए क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4 साइड्स तो है, इसके पास डायगोनल्स भी 2 हैं, लेकिन ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो चुका है। ठीक है, आप लोगों के पास इसी तरीके से अगर आप इस फिगर को ऐसे बनाते हैं तो देखिए 1 2 3 4 तो साइड्स हो गई, तो दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। बट व्हेन यू सी these 2 diagonals then you can say that it is a convex quadrilateral। ठीक है, लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो एडिशन होता है 1 2 3 4, इन चारों एंगल्स का जो एडिशन होता है दैट इज 360 डिग्री, 360 डिग्री इसके एंगल्स का एडिशन होता है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 10.4 में आप लोगों की। सबसे पहले इन्होंने एक रफ स्केच बनाने को कहा है EFGH का, तो उसके लिए तो आप लोग इसे नॉर्मली कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 से करता हूँ। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल एज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो पहला आप लोगों का कौन सा है, कॉनकेव है। सेकेंड आप लोगों का कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स जैसे भी लिखना है। आगे के 2 आप लोग बताइए कि कौन कौन से हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसके लिए मुझे यहाँ पर एक फिगर बनाना पड़ेगा। एक बार मैं इस फिगर को बना लेता हूँ। ये एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल इन्होंने हम लोगों को बना कर दिया है। नाम इसका पूरा ABCD करके है और यहाँ पर इसमें पॉइंट लगे हुए हैं PQRS, इसके यहाँ पर पॉइंट है, P इधर, Q इधर और इधर है R और इधर है आप लोगों का S पॉइंट। ठीक है, इसके इंटीरियर में K और L और M पॉइंट अंदर है इसके, और पॉइंट आप लोगों का एक X बाहर है, एक Y भी बाहर है और Z भी कुछ इस टाइप से यहाँ पर है, W कुछ इस साइड से यहाँ पर है और एक पॉइंट जैसे भी है, और ये सब पॉइंट ऐसे हैं। अब देखते हैं पहले पॉइंट में क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 3 के। नेम ऑल द पॉइंट्स विच लाई इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें उन पॉइंट्स के नाम बताने जो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर लाई करते हो, यानी कि इसके अंदर हो। तो वो पॉइंट कौन से हैं, M L K। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों के इसके अंदर हैं। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में इन द एक्सटीरियर पॉइंट कौन से हैं, X आप लोगों का, Y और Z, ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों के क्वाड्रिलेटरल के बाहर हैं। ऑन द क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ABCD के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हैं आप लोगों के। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को P Q R और S आप लोगों को मिल चुके हैं। ठीक है, अभी कहते हैं 4th पॉइंट में ऑन द क्वाड्रिलेटरल रीजन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल रीजन में यानी कि क्वाड्रिलेटरल का जितना भी रीजन है उसमें आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से पॉइंट लाई करते हैं। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है क्या, कमेंट कीजिए और मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों का देख सकता हूँ नॉर्मली। क्वाड्रिलेटरल रीजन में आप लोगों के सारे ही पॉइंट्स आते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोगों के, ये सब क्वाड्रिलेटरल रीजन के आप लोगों के पॉइंट है। ठीक है, ABCD PQRS KL MN। ठीक है, ये सब इसके लिए पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से, ABCD और PQRS, ये क्वाड्रिलेटरल रीजन के ऊपर तो हैं। और इसके अंदर कौन से पॉइंट्स हैं, KLM। लेकिन XYZ यहाँ के पॉइंट्स नहीं है क्योंकि ये इस रीजन के नहीं, ये बाहर के रीजन के हैं। ठीक है, ये बाहर के रीजन के इसके पॉइंट्स हैं हम लोगों के। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। हम लोगों के पास आगे कौन सा है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। मैं करता हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5। द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑफ 40 डिग्री 30 डिग्री 105 डिग्री एंड 185 डिग्री।
ठीक है। फाइंड आउट वेदर इट इज़ अ कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के आप लोगों के पास एंगल है जो कि एंगल है 40 डिग्री का और 30 डिग्री का, 105 डिग्री एंड 185 डिग्री। आप लोगों को बताना है कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है। तो देखिए हम सिर्फ डिग्री से देख के पता लगा सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। कोई एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा होगा, किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, एक क्या बोलेंगे, सोचिए क्या बोल सकते हैं हम उसे, एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल आप लोगों का हो चुका है क्योंकि इसका एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 84 डिग्री, 67 डिग्री एंड 131 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम दे रखा है, तो हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 84 डिग्री प्लस 67 डिग्री प्लस 131 डिग्री और फोर्थ एंगल को हम लोग एंगल 4 मान लेते हैं इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 4 आप लोगों का प्लस नहीं होगा, सिर्फ ये 3 नंबर आप लोगों के प्लस हो जाएंगे। तो देखते हैं प्लस करके कितना होगा। 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 के लिए 1 कैरी हो गया, 3 और 1 4, 6 और 4 10, 10 और 8 18, फिर 1 कैरी हो गया और 282 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। इस एंगल 4 को एंगल 4 ऐसे छोड़ देते हैं, ये 360, ये जो प्लस का नंबर है इधर आकर हो जाएगा माइनस। ठीक है, सो एंगल 4 की वैल्यू आप लोग मुझे बताइए कि वो एंगल 4 क्या है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है आप लोगों से इफ द रेशियो ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 3:2:4:3, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन रेशियोज को x मान लेते हैं, लेट द रेशियो बी x। ठीक है, हम लोगों ने रेशियोज को x मान लिया, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D की जो आप लोगों की डिग्रीज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? 3x और नेक्स्ट है 2x, फिर 4x और इसी तरीके से 3x। ठीक है, ये 4 डिग्रीज यानी कि जो रेशियोज हैं उन्हीं के साथ हम लोगों ने एंगल्स लगा दिए। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, सभी को अगर हम ऐड करेंगे 4x प्लस 3x तो कितना बैठेगा? 360 डिग्री। तो सभी को जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12x इक्वल टू 360 डिग्री। इस 12 से ये 36 कट सकता है, सो 12 1 ज़ा 12, 3 ज़ा 36 और 0 का आप लोग 0 लगा सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई आप लोगों की 30। अब आप लोगों से जो वैल्यूज़ पूछता था उस वैल्यूज़ को निकालिए। एंगल A की वैल्यू 3x है, तो जब 3 की मल्टीप्लाई 30 से होगी, क्योंकि x की वैल्यू 30 है, तो 3 × 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B, एंगल C और एंगल D की भी हम लोगों को वैल्यूज़ देनी है, सो 2x और ये 4x और इसी तरीके से 3x। तो 3x वाला तो फिर 90 डिग्री हो जाएगा और इसी तरीके से 4 की जब 30 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 120 बना देगा और 2 की जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 60 डिग्री बना देगा। तो ये रहे आप लोगों के वो 4 एंगल्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सर्कल्स के ऊपर कि आप लोगों का सर्कल क्या होता है। इस नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करने से पहले तो देखिए सर्कल की एक प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों की बुक पर ही लिखी है 171 पेज पर। अ फिक्स पॉइंट इनसाइड अ सर्कल विच इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये तो आप लोगों को उसके सेंटर के बारे में बताया गया है, लेकिन इससे ऊपर सर्कल से जस्ट नीचे देखिए एक प्रॉपर डेफिनेशन है बहुत शानदार वाली। A circle is a simple closed curve whose boundary is made up of points which are at equal distance from a fixed point। एक सर्कल क्या होता है? सिंपल क्लोज कर्व होता है। एक ये क्या होता है? कर्व होता है। ठीक है, जो एक पॉइंट से इसके हर पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर मैं कितने ही पॉइंट्स लगा दूँ, ये जितने भी पॉइंट्स मैं लगा सकता हूँ, जितने भी लगा सकता हूँ, ये सारे पॉइंट्स इस एक पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर होंगे। ये देखें बराबर डिस्टेंस पर होंगे। वैसे तो हमसे गोल सर्कल बना नहीं है, इनका जितना भी डिस्टेंस रहेगा वो सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, अब सर्कल के बारे में थोड़े अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि सर्कल होता क्या है आप लोगों का। ठीक
ठीक है। सर्किल ये क्या होता है आप लोगों का, सेंटर कहलाता है, इस चीज़ को आप लोग क्या बोलेंगे, सेंटर, ठीक है। अगर सेंटर से एक पॉइंट लगा तो वो चीज़ होती है आप लोगों की रेडियस, ठीक है, क्या कहलाती है, रेडियस। अगर इस रेडियस को बिल्कुल सीधा कर दिया जाए तो ये पूरी लाइन आप लोग की, ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को आप लोग बोलेंगे डायमीटर, क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। इसी तरीके से ये पॉइंट आप लोग यहाँ से देखें तो इस चीज़ को आप लोग बोलेंगे कॉर्ड, क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से डायमीटर और कॉर्ड आप लोग सब समझ चुके हैं। तो अब बात करते हैं आप लोगों का एक सेमी सर्किल क्या होता है। देखिए सर्किल होता है सेमी सर्किल होता है एक सर्किल का हाफ पोर्शन, ठीक है, सर्किल का हाफ, ये इस तरीके से बना सकते हैं, तो ये सेमी सर्किल है। इसी तरीके से हम लोगों को सेगमेंट के बारे में समझना होगा। ये सर्किल यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, आप लोग एक कॉर्ड बना दें तो एक सर्किल दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया ऊपर का और एक पार्ट ये हो गया ऊपर का। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों की सेगमेंट कहलाती हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे आप मेजर बोलते हैं, यानी कि बड़ा सेगमेंट, और जो नीचे है आप लोगों का वो है आप लोगों का माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसी तरीके से सर्किल का एक सेक्टर होता है, सेक्टर बनता है उसकी दो रेडियस से मिलकर, ठीक है, एक रेडियस ये हो गई आप लोगों की, दूसरी रेडियस ये हो गई, तो इससे जो बना आप लोगों का सेक्टर बना, तो नीचे एक छोटा सेक्टर है और ऊपर एक बड़ा सेक्टर है, ठीक है, ये भी सेक्टर हो गया। तो ऊपर वाले को मेजर नाम दे देते हैं और छोटे वाले को माइनर नाम दे देते हैं, ठीक है। अब सेकेंड क्या होता है, देखिए वैसे तो ये एक क्लास 10th का टॉपिक है, अगर कोई एक लाइन आप लोगों की इस तरीके से टच कर जाए पूरी तो ये एक सेकेंड कहलाता है, क्या कहलाता है, SECAND, सेकेंड। और 10th क्लास में आगे चल के आप सेक थीटा और कॉस थीटा इस तरीके से आप लोग इसे करेंगे। अब चीज़ आती है कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होती है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो सर्किल जो आप लोगों के एक ही पॉइंट से बने होते हैं। इस पॉइंट से एक सर्किल बनाया, इसी पॉइंट से दूसरा सर्किल बनाया, इसी पॉइंट से आप लोगों ने तीसरा सर्किल बनाया, तो ये सब कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज हम लोग 10.5 की। डिफाइन द फॉलोइंग, तो इन सबको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि सभी के बारे में मैंने बता दिया है आप लोगों को। एक आर्क के बारे में नहीं बताया, चलो आर्क हम लोग देख लेते हैं। आर्क क्या होता है, देखिए जैसे आप कंपास लेके इस तरीके से आर्क मारते हैं, ये आर्क ही होता है। अगर आप इस आर्क को पूरा घुमा देंगे तो वो क्या बना देगा आप लोगों का, एक सर्किल ही बना देगा। इसी तरीके से सर्किल पे दो पॉइंट्स जैसे कि A B यहाँ पर आ गए, तो ये चीज़ क्या हुआ, एक तरीके का आर्क हुआ। क्या हुआ, AB एक आर्क हो गया, ARC आर्क। और आर्क को डिफाइन करने का ये जो सिंबल है ऊपर मैंने यही लगाया है, ठीक है। आप इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक पॉइंट को अगर मैं BC को लूँ तो BC भी एक तरीके का आर्क है, और अगर मैं कहूँ कि ABC तो ABC भी पूरा एक आर्क ही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 10.5 पे सही तरीके से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से पूछा है, इन द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग। हमें इन सब की नेमिंग करनी है। सबसे पहले रेडाई पूछता है। देखिए एक को तो आप लोग रेडियस बोलते हैं और एक से ज़्यादा को आप लोग रेडाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेडाई की जो वैल्यूज़ हैं वो है OC भी एक रेडियस है, OD भी एक रेडियस है, OA एक रेडियस है और OB एक रेडियस है। ये चारों रेडियस उस सर्किल के अंदर हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट में आप लोगों से कॉर्ड्स पूछता है कि कॉर्ड्स क्या हैं आप लोगों की। तो कॉर्ड्स हैं आप लोगों की MN एक कॉर्ड है, इसी तरीके से PQ भी आप लोगों की एक कॉर्ड है। लेकिन आप लोगों की जो डायमीटर होती है ना, डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो CD भी एक डायमीटर हुई और लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी हुई, तो AB भी आप लोगों की कॉर्ड हो गई एक। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट में सिंपली आप लोगों से डायमीटर्स पूछता है। डायमीटर्स वो लाइन जो सेंटर से पास होकर गुजरती हैं, दैट इज़ AB और CD, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कीजिए, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूँ। हम लोग की एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, 10.5। इन द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग। आप लोगों के पास इस तरीके से एक इन्होंने सर्किल बना दिया, और मैं इसे रफ करके दोबारा इसे बना लेता हूँ। ओके, ये बन गया सर्किल। यहाँ पर बना पॉइंट आप लोगों का AB, यहाँ पर बना आप लोगों का पॉइंट Q, और इधर भाई साहब D बना, एंड देन यहाँ पर C बन गया। अभी कहते हैं माइनर आर्क बताइए। माइनर आर्क, भाई माइनर आर्क कौन सी होगी, भाई छोटी आर्क कौन सी है, AC एक छोटी सी आर्क है ना, और CB भी एक छोटी सी आर्क है, और इसी तरीके से, या आप लोग इसे नॉर्मली बोल सकते हैं ACB एक छोटी आर्क है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी सी आर्क हैं यहाँ पर। वैसे तो आप लोगों को जस्ट नाम इसका ACB ही देना चाहिए था, क्योंकि ACB एक छोटा सा आर्क है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में आप लोगों से बोलता है मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क। आप चाहे तो इसे AC को या इसे रहने दीजिए, ACB को कर दीजिए कि ये माइनर आर्क है, क्योंकि नीचे जो लगा हुआ है इस तरीके से ये माइनर आर्क है। और मेजर कौन सा होगा, इसी तरीके से इसका बड़ा वाला जो इस साइड में घुमा हुआ है ये मेजर आर्क होगा इसका। तो मेजर आर्क का नाम AQDB, 4 पॉइंट से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AQDB भी आप लोगों का एक मेजर आर्क हो गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछते हैं यूजिंग अ बैंगल ड्रॉ सर्किल एंड मार्क्स इट्स माइनर सेक्टर एंड द मेजर सेक्टर। एक बैंगल लीजिए और उसका माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर आप लोगों को बनाना होगा, तो वो तो बना सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दैट फाइंड द डायमीटर ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स हुज रेडियाई आर गिवन। डायमीटर्स आप लोगों को सर्किल की देनी है जिसकी रेडियस दे रखी है, जैसे कि पहली रेडियस है 3 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्टली आंसर कर रहा हूँ। तो देखिए एक रिलेशन होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो सर्किल होता है ये होती है इसकी रेडियस, इसको डबल कर दोगे तो हो जाएगी डायमीटर। तो डायमीटर के लिए जो फॉर्मूला है, डायमीटर इक्वल टू आप लोग कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू 3, दैट्स वाई ये आंसर आप लोगों का 6 सेंटीमीटर आ चुका है। बाकी के पॉइंट्स आप लोग करें। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्किल हुज डायमीटर्स आर गिवन, जिनकी डायमीटर्स दे रखी है। तो पहले पॉइंट में डायमीटर दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से डायमीटर का जो आंसर है, यानी कि जो डायमीटर है इसको आधा कर देंगे तो वो रेडियस निकाल कर दे देगा, ठीक है। कोई सर्किल है, इस डायमीटर है, ठीक है, इस पॉइंट तक, और यहाँ से आप लोग इसे ख़त्म कर दें इतने पोर्शन को, तो ये जो बचा ये डायमीटर ही बचा आप लोगों का। तो इसलिए रेडियस के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, रेडियस के लिए बनेगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो डायमीटर आप लोगों की कितनी है 4, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, 2 2 4, तो 2 सेंटीमीटर आप लोगों की हो गई डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इनमें से कौन से कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। तो वो केवल पार्ट नंबर 2 वाला है जो आप लोगों को कुछ इस तरीके से सर्किल बना रहे हैं। तो इससे अलावा कोई भी इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर ये समझ में आया हो। ये पार्ट नंबर 2 था, और हाँ ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे की वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी जल्द से जल्द, ठीक है। और जितना हो सके अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, आप लोगों के पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और जो जो मैंने क्वेश्चन इसमें पूछे हैं आप लोगों से उसके आंसर ज़रूर दें मुझे, और सॉल्यूशन करके मुझे ज़रूर सेंड किया करें आप लोग, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।